बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ नज़ाकत हुसैन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा कि दो टॉपिक्स हैं आज जिन पे हम बात करने वाले हैं। एक, सियालकोट ब्रदर्स जिनका बहुत अरसा पहले ब्रूटली जिन्हें शहीद किया गया, उनसे किल किया गया, लेकिन वो शहीद का दर्जा पा गया। एंड सेकंड, डॉक्टर नादिया अशरफ केस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है और उसी बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। इससे पहले कि हम आगे गो अहेड करें, गाइस, इफ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल, so then you have to subscribe the channel, press the bell icon button for the notifications, and your love and support means a lot. I wouldn't mind if you guys would subscribe, and even if you wouldn't, what I can do, I wouldn't mind. सियालकोट ब्रदर्स, क्या कहूँ मैं। आज जब मैंने उस इंसिडेंट को देखा, दोबारा से मैंने उसको रिकॉल किया, रिवाइंड किया, so that was painful for me. There was the pain, a true pain. उन्होंने अल्लाह से जाके ये तो ज़रूर पूछा होगा ना कि अल्लाह, हमारी कोताही क्या थी, हमारी गलती क्या थी, हमारा कसूर क्या था, हमने क्या ऐसा सरजद कर दिया गुनाह कि जिसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ। अल्लाह ताला उन्हें शहादत का दर्जा तो अल्लाह ज़रूर दे चुके हैं और उनको जन्नत में आला मकाम भी दे चुके होंगे। आई हैव नो डाउट इन इट। हाफिज़ कुरान। हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स इतने सॉफ्ट हैं, मतलब इतने हम इमोशनल हो जाते हैं कि हम अमल का जब मीनिंग आता है तब हमें कुछ नज़र नहीं आता, और वैसे हम किसी को कत्ल करने पे तुल जाते हैं बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी चीज़ के कि वो कौन थे, वो क्या थे। लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क के अंदर है जिसको ये डिसाइड करना चाहिए था। तो आप ये सोचिए जवान माँ बाप के, जवान औलाद के माँ बाप होते हुए कि उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी जब दो नौजवान बेटे रमज़ान के अंदर रोज़े के साथ हाफिज़ कुरान और उनको ऐसे ब्रूटली पब्लिकली मार दिया जाता है। अल्लाह से शिकवा तो करते होंगे ना। ठीक है, अल्लाह ने ऐसे लिखी होगी, लेकिन हमारा मुआशरा इतना जालिम। आज इस चीज़ पे मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझी कि हमारा मुआशरा इतना हिस्स क्यों है, हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में क्यों लेते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर हमारा है ही कहाँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ एज अ कॉमन मैन कि आज कल किसी को ऐसे मार दिया जाए, या मार दिया जाता है बल्कि। वेयर इज द जस्टिस, वेयर आर आवर पुलिस सिस्टम, वेयर आर आवर कोर्ट्स, वेयर आर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब कहाँ ये सब। इसी तरह मिशाल खान का केस हुआ, क्या हुआ, देयर वाज नो जस्टिस। उसे दीन की आड़ में आके मार दिया गया। जितना आप हर बंदा प्यार करता है उतना नज़ाकत भी करता है। मुसलमान होने के नाते हम सब करते हैं, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं हमारे। लेकिन क्या किसी को इस तरह से मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है यार, कहाँ का इंसाफ है, मुझे ये बता दें। मुझे तो ये लगता है कि अब जस्टिस के अंदर भी, पुलिस सिस्टम और इन सब के, मुझे लगता है आर्मी आ जानी चाहिए। आई लव माई पाक आर्मी, मेरी पाक आर्मी को आ जाना चाहिए, क्योंकि सर्दों की हिफाजत तो वो कर रहे हैं और हम उनकी वजह से ही बचे हुए हैं। शायद हमारे किरदार इतने अच्छे नहीं हैं, ना ही हमारे पॉलिटिशियंस के, और ना ही हम इस काबिल हैं। अल्लाह ताला हमारी आर्मी को कायम दायम रखे, क्योंकि हमारी सर्दों की हिफाजत करने वाले वही हैं। हमें मैली आंख से कोई ना देख सके, हमारी अफवाज हैं जो हमारी हिफाजत कर रही है। मुझे तो ये लगता है आर्मी को हर इदारे के अंदर आ जाना चाहिए। वो कोर्ट्स हैं, वो कुछ भी हैं, हर जगह ये लोग आके फैसले करें ताकि पब्लिक को इंसाफ मिल सके। आवाज़ उठाइए अपने इर्द गिर्द, कोई भी किसी चीज़ से, इस अनजस्टिस से गो थ्रो कर रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाइए, उनकी आवाज़ बनिए। ये तब आपको महसूस होगा जब आपके साथ, मेरे साथ, जब किसी के साथ तब होगा नहीं, तब तक उन्हें तकलीफ महसूस नहीं होगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। और मैंने एक पोस्ट लगाई, उस पर एक साहब का रिप्लाई आया कि वो उन्हीं की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके वालिद साहब की जो फैक्ट्री है, जो काम है, उन्होंने भाग भाग के कोशिश कर ली, उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला। और वो जो लोग थे, जो कल्प्रिट्स थे, जो किल्ड थे, उन लोगों को अभी तक कोई सजाएं नहीं मिली। तो अल्लाह हामी और नासिर हो ऐसे मैं क्या कहूँगा, ऐसे लाचार हमारे जस्टिस सिस्टम का, हमारे पुलिस सिस्टम का। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, लेकिन जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला।
सेकंड डॉक्टर नादिया अशरफ, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी पहले भी, मैंने डाली, और जो उस वक्त तक इन्फॉर्मेशन थी जो ताना बाना जुड़ रहा था उसको मैंने कोट किया और मैंने क्लोज करके डाल दिया. Alhamdulillah, being a true Pakistani, being born in an independent state, being born as an independent, I have a right to talk about anything. There is no one who can stop me. हमारे यहाँ चंद तबके के लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है. कोई उनके खिलाफ आवाज उठाए कुछ नहीं सुना जाता. मैं पंजाब बोर्ड पे भी एक वीडियो बनाऊंगा. मैंने एमडी साहब का एक इंटरव्यू सुना, पंजाब टैक्स बोर्ड जो हमारा पंजाब बोर्ड है, उनको उस पे बारे में इंशाल्लाह कल बनाएंगे. आज ये टॉपिक ज़रूरी है. डॉक्टर नादिया अशरफ का मैंने आप लोगों को बताया था. मुझे वो जो वीडियो मैंने बनाई उसके बाद मैंने एक पोस्ट भी डाली, तो मैं ऑब्वियसली नेम्स डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि इन जैसे लोग कई लड़कियों का करियर तबाह कर चुके हैं. और मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एक यूनिवर्सिटी में नहीं, ये हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ये हर सरकारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है. क्योंकि हमने देखा है, हमने सारा देखा है थीसिस के दौरान, इन सारी चीज़ों के दौरान. तो गर्ल्स जो होती हैं उनके साथ तो बहुत होता है. और ऐसे कई रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, जैसे इकरारुल हसन ने किया गोमल यूनिवर्सिटी पे, जैसे LGS, जैसे बीकन हाउस, इन सब की रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि हैरेसमेंट होती है. और उसने, डॉक्टर इकबाल चौधरी ने, मैं बड़े प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, उसने एक नहीं कई जिंदगियों की लड़कियां तबाह की हैं. और वो सामने ओबियसली कैसे आएंगी, उनका करियर रेलेवेंट है. मेरे पास, मैं आप लोगों को कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, उसको गौर से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा. मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ आप लोगों से बात करने वाला हूँ और इसको सुनिएगा. मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. जी आई एम सॉरी, वो बीच में मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था. मैं आप लोगों को डॉक्टर नादिया अशरफ का पढ़ के सुनाने वाला था, जो मेरे पास प्रूफ आए हैं. ऑब्वियसली मैं, ये किसी एक की तरफ से नहीं आया, मैंने बड़ा इसके पीछे छानबीन की, मुझे 10 लोगों की ईमेल्स आई हैं. सुनिए, मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ. आई वॉज गोइंग थ्रू योर वीडियोज ऑन द सुसाइड ऑफ डॉक्टर नादिया अशरफ. आई एम अ फार्मासिस्ट, डिफरेंट किसी शोबा जात में है वो. I want to share information about her with you. She was a pharmacist by education. She did her B pharmacy from Bahawalpur. और दूसरी तकलीफ के बाद मेरे लिए तो ये भी है कि she is from my Bahawalpur town. मुझे नहीं पता था, मुझे इस ईमेल में पता चला है कि she was from Bahawalpur. She was registered in ICC BS for PhD under the supervision of Professor Dr. Amin Suraiya, who was a retired professor from Aga Khan and joined later on ICC BS University of Karachi. Professor Dr. Iqbal Chaudhry is the director of ICCBS University of Karachi since last 17 years. He terminated the contract of Nadia supervisor and changed her registration from the name of Dr. Amin Suraiya to his name. Dr. Iqbal Chaudhry is a chemist and his CV is available on the website as well, icc.edu, iccs.edu. Dr. Iqbal Chaudhry was not qualified to guide her for the PhD. How a chemist can be supervisor of a pharmacist? अब सुनिए, How a chemist can be a supervisor of pharmacist. सुनिए, गौर कीजिए. He imposed a student, Dr. Atiya Wahab, which is also faculty in ICCBS, on her to torture Nadia. Dr. Iqbal Chaudhry was not able to supervise Nadia as he was not qualified enough to train a PhD student in pharmacology. There are many faculty members in ICCBS who are pharmacologist and could have easily trained Nadia, but Dr. Iqbal Chaudhry used his power as a director and registered Nadia under his supervision. ICCBS is the only institution in the world where a student cannot select his or her own supervisor. क्योंकि मेरे नॉलेज में इतना नहीं था, तो ये क्योंकि मुझे बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली है, मैं एज इट इज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. Dr. Iqbal Chaudhry assigned supervisors, which is against the basic human right. Dr. Iqbal Chaudhry is a retired professor and currently illegally occupying 2 posts. One is director ICCBS and another is coordinator general Comtech. As per Supreme Court ruling, a retired person cannot become director of the center in university. The term of director in the university is 3 years, while he has been occupying this post for last 15 years illegally. He is powerful. Few years back, his student Wasim Kausar also did suicide as he stopped her entry. Nadia is not the first one. Iqbal Chaudhry should not have registered her under his supervision as he is not qualified enough to train students. But due to his ill intention, he decided to register her. अच्छा जी, ये हो गया. अभी दूसरी बात सुनिए. मैंने कहा और बात है, खैर वो मैं नहीं करूँगा.
Since Dr. Iqbal is an extremely powerful person and he can join anyone's academic life and can stop PhD degrees of anyone's. He is a retired professor and still occupies the post of director, जो कि रूल्स के खिलाफ है. अच्छा, उनकी वजह से कई PhD लोग जो डिजर्व करते थे वो जॉबलेस हैं अप्लाई करने के बावजूद भी. Normally the tenure of director is 3 years in university and he remained illegally on post of director for 17 years. 17 साल वो बंदा रहा है. And he is still director. There are a large number of good professors in university to become director, but is having a good connections with political government and will never let anybody to become director. In Karachi, he is supervising more than 50 students for their MPhil and PhDs, which is against the rules of HEC. Particularly, one can supervise maximum 8, but he is powerful and doesn't care about it. He gets the credit and students are tortured and he is unable to guide them in their research. This is a huge academic corruption. If you need further proofs, I can provide documentary proofs for the informations. सुन लिया क्या बताया गया? पता चल गया आप लोगों को? मुझे पहले पता था कि इसके बिहाइंड कोई ना कोई सॉलिड रीजन है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि सुइसाइड तक बात पहुंच जाए और कोई स्टूडेंट इतनी आसानी से अपने आप को खत्म करने पे तुल जाए. ये सॉलिड प्रूफ्स आए हैं. मेरी खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, whoever is watching this video, share this in your circle, spread this video so that this voice should go to the higher authorities. और इसके डॉक्यूमेंट, इसके प्रूफ्स भी आएंगे हमारे पास इंशाल्लाह फर्दर. ये भी तो ईमेल में मेरे पास पड़े हैं ना, मैंने आपको एज इट इज पढ़ के सुनाया है, क्योंकि लोग डरे होते हैं. हमारे मुआशरे में एक अलमिया है कि कमजोर को ताकतवर हमेशा रगड़ा देता है. हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर हमारे बच्चे, मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका मेरा हर एक का इशू है. हमारी फैमिलीज हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए, आपके बच्चे, हम हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट मैरिड येट, बट हम लोग जुड़े हुए हैं. कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं. क्या पता आपके बच्चे भी सफर कर रहे हो, आपको बताते ना हो. आप में से किसी के भी हो सकते हैं. 2 ईमेल्स मैंने पढ़ी हैं आप लोगों के लिए, और इसके अंदर देखें 17 साल से वो डायरेक्टर है, जो कि यूनिवर्सिटी का टेन्योर 3 साल होता है एक यूनिवर्सिटी का, और वो 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रहा है. उससे पहले कौसर लड़की ने, कौसर आई थिंक नाम है, पता नहीं क्या है, मैं जस्ट ओके मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अदर स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे हम नहीं कहेंगे, हमें पूरे प्रूफ के साथ बात करनी है. वसीम कौसर वाज अनदर स्टूडेंट. तो यार क्यों ऐसा, क्यों, कौन है ये लोग? इनके अंदर कोई थोड़ा दिल है, इतना सा दिल है, इतना सा. ये इल माइंडेड लोग हैं, ये ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका दिल नहीं बढ़ता. तो मुझे लगता है इकरारुल हसन साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे एक प्रोग्राम करें, जैसे आपने गोमल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वो जो डीन बना बैठा था उसको आपने एक्सपोज किया. अगर ये सच है, जहां तक अब ईमेल्स आ रही हैं मुझे, मैंने एक वीडियो बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैं इतना वो नहीं हूं, कोई मेरे को बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, बट उस पर मुझे लोगों ने रीच आउट किया है. मैंने कराची कंटेक्स्ट को रीच आउट किया, अप्रोच किया, और मुझे था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा. खुदारा आवाज उठाइए, कल को कोई और नादिया कोई सुइसाइड ना कर ले. इससे पहले ऐसा हो तो इस पे आप लोग आवाज उठाएं, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने सर्कल के अंदर, सो दैट दिस वॉइस एटलीस्ट कुड रीच टू द हायर अथॉरिटीज. जो हम कर सकते हैं कम से कम वो तो हम करें ना, जो हम अपनी आवाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुआशरे के लिए. सो गाइज, दिल में दर्द लिए, आंख में नम लिए, इस वीडियो को मैं एंड करूंगा. अल्लाह ताला हम सबको हदायत नसीब फरमाए. जिसकी जो पावर है उसको, उन पावर्स को यूज करने में थोड़ी सी हयात है. आज आपके पास कुछ है, कल को नहीं रहेगा, कल को ये नहीं रहेगा आपके पास, किसी और के पास होगा. तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें. इफ यू डिडंट सब्सक्राइब, so subscribe the channel and press the bell icon button. Share it in your Facebook groups, share it on your wall, share it on WhatsApp, but please do forward. हम किसी से नहीं डरते अल्हम्दुलिल्लाह, हम सच्चे मुहब्बे वतन हैं, और हमसे जो हो सकेगा हम किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे. हम अपने बहन भाइयों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे. और ये जो अजादादारी हुई है, मोनोपोली हुई है कुछ पावरफुल अथॉरिटीज़ की, इसको हमने तोड़ना है. आपने, मैंने, हम सब ने मिल के आवाज़ बनना है. मैं तो, मेरी रिक्वेस्ट है हमारी आर्मी से कि आप आएँ और पूरे मुल्क को संभाल लें, क्योंकि हम, आप ही एक वाहिद इदारा हैं जिससे हम मुतमैन हैं, जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ है, जिससे हम खुश हैं. इतनी सी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा. खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व फ़ी अमानिल्लाह.